हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज द एंगल मेजर्ड बाय लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर किया जाता है वही उस लाइन का स्लोप होता है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस का क्या मतलब है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का क्या मतलब है। देखिए, ये जो हम हमारा होता है ये रियल एक्सिस होता है। ठीक है, ये रियल एक्सिस होता है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस। तो ये जो होता है इसको, इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इस लाइन को जो वर्टिकल होता है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो होता है ये ओरिजिन होता है, जीरो जीरो पॉइंट होता है, इसके कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होते हैं, ये ओरिजिन होता है। और ओरिजिन के राइट साइड में जो भी पार्ट है एक्सिस के उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो भी एक्सिस का पार्ट है उसको बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। ऐसे ही वर्टिकली जब जाएंगे तो ओरिजिन के ऊपर जो वाई एक्सिस का पार्ट है इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओरिजिन के नीचे जो वाई एक्सिस का पार्ट है इसको बोलते हैं निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें, इस डेफिनेशन में ये बोलता है कि जब भी स्लोप आपको मेजर करना हो किसी भी लाइन का तो आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब उल्टा ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ऐसे होता है क्लॉकवाइज। तो हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका एंगल मेजर करना है, वही उस लाइन का स्लोप होगा। तो इसको समझ लिया। अब आगे देख लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसवर्सल लाइन। ये एक्चुअली क्या होता है, एनी लाइन पासिंग थ्रू टू और मोर देन टू लाइंस हैविंग डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। इसका क्या मतलब है कि कोई भी एक लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन से पास होती हो, बट हर लाइन पे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग अलग हो। जैसे इस लाइन से पास हुआ, इस लाइन से पास हुआ, ये तीन लाइन से पास हो गया, बट देखिए हर लाइन पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ है, तो मतलब तीनों लाइन पे अलग अलग डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ऐसे लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब एक इसमें भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि इफ ट्रांसवर्सल लाइन पासिंग थ्रू पैरेलल लाइंस, मतलब जिस लाइन से ये पास हो रहा है, सपोज दैट ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, देन एंगल ऑन सेम साइड विल बी सेम। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो या दो से अधिक पैरेलल लाइन से कोई ट्रांसवर्सल लाइन पास हो रही है, तब सेम साइड में जो भी एंगल बनेगा वो सेम होगा। जैसे ये तीनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे पास हुआ, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये सेम एंगल यहाँ भी बनेगा, सेम एंगल यहाँ भी बना, ये तीनों थीटा आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट। अब देख लेते हैं कि स्लोप कैसे फाइंड आउट होगा। जैसे सपोज डेट हमारे पास ये केस फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट है, सपोज डेट ये केस वन है। तो इसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है कि स्लोप जब भी फाइंड आउट करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा लाइन है। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, तो अगर हम यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पूरा ये हमारा है, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ऐसे करें तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये इस लाइन का स्लोप होगा। ठीक, तो ये ऐसे हो गया। ऐसे ही सपोज डेट अगर हमारा ये केस टू हो गया, ये केस टू है, तो इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्लोप मेजर होगा। तो अब यहाँ पे अगर देखना चाहें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो यहाँ से है, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब इस लाइन का एंगल कैसे मेजर करें। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अगर इसके पैरेलल एक लाइन मैं यहाँ खींच दूँ, ये इसके पैरेलल अगर एक लाइन खींच रहा हूँ, सपोज करिए ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब पैरेलल लाइन पे जो भी ट्रांसवर्सल लाइन होती है वो एंगल सेम होता है। तो हमें क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो उसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाप लीजिए। तो ये हमारा, अगर ये एक्सिस है तो इसके पैरेलल जो भी एक खींचूंगा ये भी एक एक्स एक्सिस ही होगा इसके पैरेलल, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। तो अगर इससे जो एंगल मेजर किया जाए वही इस लाइन का स्लोप होगा, तो ये जो एंगल इससे मेजर किया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वही इस लाइन का स्लोप होगा। बट हम ये भी देखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन का एक कॉन्सेप्ट है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो इस केस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो स्लोप मेजर किया जा रहा है वो स्लोप एक्चुअली में, ये स्लोप इसकी बात की जा रही है, ठीक है, बट ये ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से और ये पैरेलल कॉन्सेप्ट की वजह से ये जो थीटा है वो इसके बराबर आ जाता है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो आदमी कि जब भी आप स्लोप मेजर करें तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो कि इस वाले केस में कैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये है, तो कैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैसे मेजर किया जाए। तो वो एक्चुअली वो एंगल, ये यही एंगल होता है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन के और पैरेलल के कॉन्सेप्ट से ये एंगल इसके इक्वल आ जाता है। तो अगर आप ये एंगल भी मेजर कर लें तो वो स्लोप ही होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यहाँ यूज हो चुका होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम केस अगर मान लीजिए ये केस थर्ड है, ये केस थर्ड है,
तो इसमें स्लोप क्या होगा? अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो यहाँ है, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे किया जाए, इसका स्लोप कैसे मेजर किया जाए? यहाँ पे ये ऐसे ये मेजर करना पड़ेगा। तो अगर इससे इसी में ये कॉन्सेप्ट लगा दे कि अगर इस एक्स एक्सिस के पैरेलल ये अगर एक लाइन खींच दिया जा रहा है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये इसके पैरेलल है तो ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। और अगर इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल मेजर कर लिया जाए थीटा, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो इस केस में जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल थीटा पूछा जाता है उसका एक्चुअली मतलब ये होता है। बट ये फिर वही ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल के कॉन्सेप्ट से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस केस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैसे एंगल मेजर करें। तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं, और ये जो एंगल होता है, ये जो कॉन्सेप्ट इक्वल होने की वजह से ये एंगल बराबर हो जाता है। तो इसका स्लोप आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसा दिमाग में ना आए कि ये तो निगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जा रहा है, इधर का जो पार्ट होता है ये निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो ये एक्चुअली मेजर यहाँ से किया जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, बट ट्रांसवर्सल लाइन के कॉन्सेप्ट से ये इक्वल हो जाता है, तो यहाँ से भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल कॉन्सेप्ट। ऐसे ही सेम अगर केस 4 में देखा जाए तो ये तो सिंपल ही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो थीटा एंगल होगा यही इसका स्लोप होगा। तो दिस इज ओवरऑल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।